तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि मैं यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आऊंगा। तो आज का ये जो टॉपिक है वो यूपी कांस्टेबल के लिए एक सिलेबस है जिसमें है उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि यूपी स्पेशल के लिए हम टॉपिक है एक। मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स ही कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है। उससे पहले एक टॉपिक है कौन सा, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक में सिर्फ वन लाइनर जो मैंने नोट्स बनाए हैं और नोट्सों को आप लोग अच्छे से कर लेना, बहुत इनफ है। इतना ही क्वेश्चन या इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं बात करता हूँ किसकी, आर्ट एंड कल्चर की। सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1957 में की गई, सॉरी 1957 में की गई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, कहाँ पर है, लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान, कहाँ पर है, लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1988-89 में की गई। नेक्स्ट है प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना मौर्य काल से मिले हैं। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ कब से, तो याद रखना गुप्त काल में। इसके अलावा नेक्स्ट है मुगल चित्र शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय से, कहाँ से, हुमायूं के समय से। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है किसके काल को, तो याद रखना जहांगीर के काल को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय बात करूं, उसकी स्थापना कब हुई, 1911 में हुई। नेक्स्ट है लखनऊ चित्र कला शैली के जनक किसे कहा था, असित कुमार हलदार को कहा जाता है। इन्होंने भैया बास टेम्पा शैली का भी क्या किया था, प्रारंभ किया था, याद रखना बास टेम्पा शैली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बुद्ध का जो महात्याग था या गृह त्याग था वो क्या था, कि चित्रकार कौन थे, रणवीर सक्सेना थे। कौन थे, रणवीर सक्सेना। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन थे, शिवनंदन नौटियाल थे। कौन थे, शिवनंदन नौटियाल। आप लोग अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, और अगर नई भी नोट्स बनाओ तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहना, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत है, इनफ है। मैं तो बस इतना कहता हूँ। रामलीला के चित्रकार कौन थे, भवानी चरण ज्यू थे, है ना, कौन थे, भवानी चरण ज्यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसके, संगीत का बाइबल की संज्ञा किसको, संगीत की बाइबल की संज्ञा की अगर बात करें तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। किसने किया, अमीर खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कार भी किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट है भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय जिसका नाम है भारत कला भवन, की स्थापना 1950 में वाराणसी यूपी में की गई, है ना, याद रखना इन टॉपिकों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, तो बात करते हैं किसकी, तो डुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराने से है। नेक्स्ट है बिंदादिन शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे किससे, कथक से थे। नेक्स्ट अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रामपुर घराना को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो याद रखना क्या है, कथक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कि कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक किसे कहा जाता है, ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कथक में डुमरी गायन का समावेश किसके द्वारा किया गया, तो बिंदा दिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बिंदा दिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से, जैसे कजरी। कजरी कहाँ का फेमस है, मिर्जापुर और वाराणसी के फेमस है। नेक्स्ट बात करूं कौन सा लोकगीत, तो बिरहा लोकगीत जो कि पूर्वांचल का फेमस है। नेक्स्ट है सोहर। सोहर कहाँ गाया जाता है, अवध में गाया जाता है, यानी कि पूर्वांचल वाले क्षेत्र में। इसके अलावा आला लोकगीत कहाँ का फेमस है, बुंदेलखंड के फेमस है। इसुरी और फाग कहाँ के हैं, याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट बात करूं होरी, फाग, रसिया, ये सभी ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं अपनी तरफ, यानी कि मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में जैसे कौन, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का फेमस है, याद रखना। इसके अलावा रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, कौन सा, स्टार लगा लेना, चरकुला नृत्य कहाँ का फेमस है, ब्रज क्षेत्र का फेमस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं घुरिया, राई, दीप, भुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शोरा और पाई डंडा, ये कहाँ के फेमस है, सभी बुंदेलखंड के फेमस लोक नृत्य हैं। बात करूं नटवरी, कट घोड़रा, घोड़वा और धोबिया, इसके अलावा कहरुआ और घीवर, ये सभी कहाँ के पूर्वांचल के फेमस लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है जोगनी और कलाबाजी। जोगनी और कलाबाजी लोक नृत्य अवध क्षेत्र का फेमस है। बात करूं कर्मा की, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर का है, याद रखना। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है,
सोनभद्र और मिर्जापुर का। नेक्स्ट है राहुला और बुंदेलखंड। राहुला और बुंदेलखंड कहाँ के हैं, तो याद रखना बुंदेलखंड के। राहुला लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों की बात करूं तो कौन कौन से हैं, जैसे रामलीला, रासलीला और नौटंकी है। बात करूं रामलीला कहाँ का फेमस है, तो रामलीला फेमस है भैया रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के फेमस है। इसके अलावा रासलीला कहाँ का फेमस है, तो ब्रज क्षेत्र का फेमस है। नौटंकी की बात करें तो नौटंकी कहाँ की फेमस है, कानपुर और हाथरस की फेमस है। बात करते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, तो याद रखना प्रदेश में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन कहाँ होता है, यानी कि इनकी संख्या है 86। कहाँ है, मथुरा फेमस है इसके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी प्रमुख मेले और आयोजन स्थलों की बात करूं, जैसे बटेश्वर मेला कहाँ का है, पशु मेला है, याद रखना कहाँ का है, आगरा में लगता है। इसके अलावा नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। इसके अलावा दादरी पशु मेला कहाँ लगता है, बलिया में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ का फेमस है, तो हापुड़ का फेमस है। इसके अलावा हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, निधिवन वृंदावन में मनाई जाती है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी के लिए फेमस है। इसके अलावा सैयद सलार मेला कहाँ का है, तो याद रखना बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है, बहराइच में लगता है। बात करते हैं गोला कोकण। गोला कोकण मेला कहाँ का फेमस है, तो याद रखना खीरी, लखीमपुर खीरी। इसके अलावा नक कटैया मेला, नक कटैया मेला कहाँ लगता है, तो वाराणसी में लगता है। शाकंबरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, याद रखना। गोविंद साहिब मेला कहाँ लगता है, तो अंबेडकर नगर में लगता है। नेक्स्ट है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ का फेमस है, तो याद रखना गोरखपुर का। नेक्स्ट है चैत्र रामनवमी, अयोध्या में लगता है। कहाँ लगता है, अयोध्या में। बात करूं इसके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है कौन सा महोत्सव, तो सुलेकुल महोत्सव जो कि आगरा में लगता है। त्रिवेणी संगम कहाँ का है भैया, तो याद रखना प्रयागराज का। नेक्स्ट ताज महोत्सव कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। इसके अलावा कबीर महोत्सव मगर संत कबीर नगर में लगता है। कहाँ लगता है, संत कबीर नगर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, आप लोग अच्छे से इनके नोट सुना लेना, आप लोगों के लिए बहुत फायदे देंगे ये नोट। बस मेरी इन बातों को अच्छे से सुनते जाना, आप लोगों का काम होता जाएगा। याद रखना, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना। जितने टॉपिक हैं उसके सिलेबस में मैं सारा करा दूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई, तो 1975 में की गई। नेक्स्ट है राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा में 2003 में इसकी स्थापना की गई। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है, गोरखपुर, कुशीनगर, पेपरहवा, जिसका नाम क्या है, सिद्धार्थ नगर। बात करूं किसकी, खड़ी बोली का विकास सोर सैनी से हुआ है। किससे हुआ है, खड़ी बोली का विकास सोर सैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे कौरवी नाम है, हिंदुस्तानी बोला जाता है, नागरी और सरहिंदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रज क्षेत्र की, तो ब्रज क्षेत्र में के लिए फेमस कौन कौन सा, तो ब्रज क्षेत्र के लिए फेमस है, ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, ये सारे क्षेत्र आते हैं। में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में कौन सी बोली जाने वाली अवधि का विकास किससे हुआ है, तो अर्धमागधी से। तो अवधि भाषा का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। प्रदेश में सब सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है, तो भोजपुरी है। कौन सी है, भोजपुरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है, प्रयागराज में, जिसकी स्थापना 1949 में की गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है हमारा, तो याद रखना प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ बना हुआ है, तो कहाँ बना हुआ है, मेरठ में बना हुआ है। कहाँ पर है ये, मेरठ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, तो याद रखना अमीर खुसरो ने दिया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। इन टॉपिकों को आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, इन टॉपिकों को अगर आप लोगों ने देख लिया तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से आप क्वेश्चन बच नहीं सकता है ना। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चनों को देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, है ना। तो धन्यवाद।